नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है नहले पे दहला। एक गांव में 3 भाई रहते थे। वे तीनों झूठे किस्से गढ़ने में माहिर थे। जो भी उनके किस्से सुनता असंभव कहे बिना न रह पाता। एक बार तीनों भाई यात्रा कर रहे थे। रास्ते में रात बिताने के लिए उन्होंने एक सराय में डेरा डाला। वहां एक राजकुमार भी ठहरा हुआ था। उसने कीमती लिबास पहना हुआ था और हीरे जवाहरातों से भी लदा हुआ था। उन भाइयों ने कभी किसी राजकुमार को नहीं देखा था, अतः उसे देखकर उन्हें बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने सोचा, क्यों ना अपनी कहानियों से राजकुमार को बेवकूफ़ बनाया जाए। उन लोगों ने मिलकर राजकुमार को घेरा और कहा, क्यों ना हम लोग एक एक कहानी सुनाकर शाम बिताएं। राजकुमार को यह बात पसंद आई। तत्काल एक भाई ने कहा, हम में से जो भी व्यक्ति किसी कहानी पर विश्वास न करेगा, वह सुनाने वाले का दास बन जाएगा। सराय के एक बुजुर्ग को उन्होंने अपने लिए न्यायाधीश बनाया। उन्हें विश्वास था कि उनकी बेतुकी और झूठी कहानी को सुनकर राजकुमार अवश्य इनकार करेगा और इस प्रकार वह उसका दास बनने या दास न बनने की सूरत में उन्हें दंड स्वरूप कोई कीमती चीज देने को राजी हो जाएगा। सराय में ठहरे अन्य एक लोग उनके इर्द गिर्द बैठ गए। सबसे बड़ा भाई उठा और उसने कहानी आरंभ की। जब मैं छोटा था तब एक दिन बाग में चोर सिपाही खेलते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छुप गया। मेरे भाई मुझे ढूंढते रहे। इस प्रकार सांझ हो गई। वे लोग थककर चले गए। तब मैं नीचे उतरने की सोच रहा था, पर अंधेरा फैल चुका था और पेड़ काफी ऊंचा था। मुझे खतरे का आभास हुआ, पर मुझे पता था कि रस्सी के सहारे नीचे उतरा जा सकता है। इसलिए मैं गया और निकटवर्ती झोपड़े से एक रस्सी ले आया। उसके सहारे सुरक्षा पूर्वक नीचे उतरा और घर का रास्ता लिया। इस बेतुकी कहानी को सुनकर राजकुमार ने कुछ ना कहा और मुस्कुराकर दूसरे भाई की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। उन भाइयों को बड़ा विस्मय हुआ कि राजकुमार ने बड़े भाई की कहानी, उल जलूल कहानी, कैसे विश्वास कर लिया। अब दूसरे भाई ने कहानी आरंभ की। उस दिन जब बड़ा भाई हम लोगों से छुपकर पेड़ पर बैठा था और हम इसे ढूंढते फिर रहे थे, तो मैंने झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनी। मैं समझा भाई वहां छुपा हुआ है। मैं उस ओर लपका, पर झाड़ी से एक खतरनाक भूखा शेर प्रकट हुआ। उसने अपना जबड़ा खोला ही था कि मैं एक छलांग में के पेट के अंदर पहुंच गया। मैंने इतनी तेजी से वह सब किया कि शेर मुझे चबा न सका। इधर मैंने शेर के पेट में ऐसी धमाचौकड़ी मचाई कि शेर पेट दर्द से तड़प उठा और उसने मुझे इतनी ताकत से उगला कि मैं 100 कोस दूर अपने गांव के बीच आकर गिरा। मैं धूल झाड़ते हुए खड़ा हो गया। इस प्रकार मैंने सारे गांव को उस शेर से मुक्ति दिलाई, क्योंकि मुझसे डरकर उस शेर ने दोबारा हमारे गांव की ओर मुख नहीं किया। इस कहानी को सुनकर भी राजकुमार चुप रहा और उसने मुस्कुराकर तीसरे भाई की ओर देखा। अब हैरानी में डूबते सबसे छोटे भाई ने अपनी कहानी आरंभ की। एक दिन मैं दरिया के किनारे टहल रहा था। देखा सभी मछुआरे मुंह लटकाए चुपचाप दरिया की ओर देख रहे थे। मैंने उनकी उदासी का कारण पूछा तो पता चला कि उन्हें सप्ताह भर से कोई शिकार नहीं मिला और उनका खानदान भूखा है। मैंने उनकी मदद करने की ठानी और कारण मालूम करने के लिए दरिया में कूद पड़ा। कुछ ही दूर गया था कि देखा एक दैत्याकार मछली ने अधिकांश मछलियों को समाप्त कर दिया है और कुछ उसके भय से नीचे तह में छुपती फिर रही हैं। मैंने तत्काल एक मछली का रूप धारण किया और उस दैत्याकार मछली की ओर बढ़ा। वह मेरा पीछा करती करती किनारे पर आ गई, जहां सभी मछुआरे हथियार लिए उसकी प्रतीक्षा में थे। सभी ने मिलकर हमला किया और दैत्याकार मछली को मार डाला। मैंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ल बदली और इंसान हुलिया में वापस आ गया। सारे मछुआरे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत बड़ी रकम पुरस्कार के रूप में देकर मुझे विदा किया। अंतिम कहानी सुनकर भी जब राजकुमार ने कुछ न कहा तो तीनों भाई बड़े सकपका गए। उन्होंने इशारों में एक दूसरे को समझा दिया कि वे भी राजकुमार की कहानी पर आपत्ति न करें और जो भी वह सुनाए विश्वास कर ले।
राजकुमार ने अपनी कहानी आरंभ की। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरी जायदाद की कोई सीमा नहीं है। मैं अपने 3 दासों को ढूंढने निकला हूँ जो राजमहल से फरार हो गए हैं। मुझे वे दास बहुत प्रिय थे, इसलिए मैं स्वयं उनकी खोज में भटक रहा हूँ। मैं एक प्रकार से निराश हो चुका था कि अचानक तीनों से मुठभेड़ हो गई। अब मेरी खोज समाप्त हुई क्योंकि मुझे मेरे खोए हुए दास मिल गए हैं। और जानते हो कि वे दास कौन हैं? तुम तीनों। राजकुमार की बात सुनकर तीनों भाई जड़वत रह गए। वे बुरी तरह फंस गए थे। अगर इनकार करते हैं तो भी वे बाजी हारकर दास माने जाएंगे। वे लोग राजकुमार की चालाकी से बहुत घबराए। तब उनके न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया कि तीनों भाई बाजी हार गए हैं और वे लोग राजकुमार के दास बन गए हैं। उनकी हालत देखकर राजकुमार को हंसी आ गई और उसने उन धूर्त भाइयों को इस शर्त पर क्षमा कर दिया कि भविष्य में वह गांव के सीधे लोगों को अपनी झूठी कहानियों के जाल में नहीं फंसाएंगे। तीनों ने वचन दिया और कसम खाकर अपने प्राण बचाए। उस दिन के बाद किसी ने उन भाइयों को झूठी कहानी सुनाते हुए नहीं सुना। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।